सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये आपके क्लास 7th और 9th 10th में भी हो है। ये कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे हम। चलो देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी को अगर मैं सीधा सीधा क्लियर कहूँ तो सेम शेप एंड सेम साइज मीन्स अगर आपके पास कोई दो फिगर है जो गिवन है, अगर उसकी शेप सेम है, साइज सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं कहते हैं। तो एक बार देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। देखोगे आपके सामने ये जो बना है ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल और ये एक सर्कल है। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे आपके पास साइड्स हैं और यहाँ पर क्या है, एक आर्क है। ठीक है, ये आर्क बने हुए हैं। तो सेम शेप, क्या इन दोनों की शेप सेम है? नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रेक्टेंगल जिसकी ये लेंथ होती है एंड ये ब्रेथ होती है, और एक स्क्वायर, ठीक है, जो कि साइड्स ऑल साइड्स के इक्वल होते हैं। तो आप देखोगे इसके पास तो लेंथ है, जैसे कि मान लो 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगा 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की तो ऑल साइड्स आर इक्वल, मान लो अगर ये 4 है तो सब 4 4 हो जाएंगे। तो ना तो इसकी शेप सेम है ना साइज सेम है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास अगेन एक स्क्वायर है, जो इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 एंड ये भी 5 एंड ये भी 5। तो अनदर मेरे पास एक और कोई स्क्वायर है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 एंड 5 एंड 5। आप देखोगे ध्यान से, इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 है। ऑल साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप देखोगे सेम शेप एंड सेम साइज, तो क्या बन गया, हेंस इट्स कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, अब चलो कॉन्ग्रुएंस तो हो गया, पर लिखने का वे, एक वे होता है इसे शो करने दिखाने का। और वो शो करने से दिखाने से पहले आपको कुछ चीज़ और मैं बता दूँ इसमें, कि इसमें हमारे पास शेप सेम था, साइज सेम था, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये 5 सेंटीमीटर के हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल बिकॉज आपको तो पता ही है कि इट्स अ स्क्वायर। मान लो मेरे पास एक और स्क्वायर है जो कि 6 सेंटीमीटर का, तो आप ध्यान से देखोगे शेप तो सेम है पर साइज अलग अलग है। ये 5 सेंटीमीटर एंड ये इट्स अ 6 सेंटीमीटर, तो इट्स नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ओके, इट्स नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। द रीज़न बिहाइंड कि दोनों के ऊपर ये कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन अप्लाई होनी चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है, इसको हम समझेंगे, इससे कि अगर हम कॉन्ग्रुएंस बनाना चाहें तो सेम शेप एंड सेम साइज, ये तो हो गया। अब सेम शेप एंड सेम साइज तो ठीक है, हो जाता है। अब हम जितना भी हम कॉन्ग्रुएंसियाँ करेंगे वो ज़्यादातर हम करेंगे ट्रायंगल के ऊपर। वैसे देखा जाए हमारा कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो तो हम उनके ऊपर कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे ज़्यादातर ट्रायंगल्स में समझेंगे। ठीक है, तो आपको मैं ज़रा ट्रायंगल्स की ज़रा टाइप बता दूँ। आपको पता होना चाहिए जो ट्रायंगल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल्स बताने से पहले, टाइप्स बताने से पहले बता देता हूँ ट्रायंगल देखो क्या क्या है। जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेस होते हैं, ये हमारे वर्टिसेस है। ठीक है, और इनको हम साइड्स बोलते हैं, आपको इतना तो पता ही है। ठीक है, ये साइड साइड साइड, ये वर्टिसेस। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे यहाँ एंगल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे एंगल बनाए जाते हैं। ये कितने भी डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, सब डिपेंड होता है कि शेप हमें किस तरह डिफाइन कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी बताता हूँ, इट्स अ एंगल एंड इट्स अ शेप साइड एंड इज द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया इतना। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अदर द सेकंड इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल,
अदर थर्ड इज स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ये होता है इसकी ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, इसके जितने भी साइड्स होते हैं और एंगल होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे हम दिखाएं यहाँ पर, ये मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी, मान लो कि ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर एंड ये भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 5 हो गया। एंड ये एंगल मान लो इक्वल दिखाना है, तो हमेशा याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये हमेशा 60 डिग्री बनता है, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। टोटल ट्राइंगल का एंगल जो होता है, टोटल एंगल हमेशा याद रखना ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, ठीक है। इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अदर द सेकंड इज आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल का देखा जाए तो इसमें होता है अपोजिट साइड एंड एंगल आर इक्वल। इसमें अपोजिट साइड्स और एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये वाला ट्राइंगल ये वाला साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये मेरे पास अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरे पास 6 सेंटीमीटर रहेगा, ये वाले ही 7 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये हमारा क्या बन गया, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अदर थर्ड इज स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल। अब स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है, स्केल एंड ट्राइंगल ऑल साइड्स एंड एंगल आर नॉट इक्वल, इसके सारे साइड्स और एंगल इक्वल नहीं होते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँ ए बी सी, तो ये साइड और ये साइड तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और एंगल भी डिफरेंट होगा, तो ये मेरा आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाता है, सॉरी स्केल एंड ट्राइंगल बन जाता है। यानी हम लिख सकते हैं ए बी साइड बी सी एंड सी ए नॉट इक्वल एंड एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी एंड नॉट इक्वल, ठीक है। ये हम दिखा सकते हैं स्केल एंड ट्राइंगल के अंदर। चलो अब ये सब तो हमने बात समझा, अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूँ वहाँ सामने, इससे क्लियर हो जाएगा कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं किसी भी टू फिगर्स के बीच में। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है क्वेश्चन, ये मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, यहाँ पे नाम इसका दे देते हैं ए बी एंड सी। अदर ट्राइंगल इज दिस, ठीक है, इसका नाम है डी ई एफ, और ये एंड एंगल दिस एंड दिस इज एंड दिस। हमें चेक करना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका दिखा रहा हूँ, ऐसे होता है, देख लो एक बार। तो कॉन्ग्रुएंट करने के जो वे हैं वो हमें बुक्स में 5 तरीके से बता रखे हैं। वैसे मेन तो 4 ही तरीका, एक तरीका ज़्यादातर यूज़ होता ही नहीं है। तो आपको बताता हूँ कॉन्ग्रुएंट करने के 4 वे, पहले ये दिखा देता हूँ। सबसे पहला वे होता है साइड एंगल साइड, ठीक है, ये हमारा रूल है, इसको याद रखना। दूसरा होता है एंगल साइड एंगल। तीसरा होता है साइड साइड साइड। चौथा होता है राइट हाइपोटेनियस साइड। और 5वां होता है हमारे पास एंगल एंगल साइड। ये ज़्यादातर बड़ी क्लास में यूज़ होता है, यानी कि 9th में। मेन तो हमारे ये 4 ही है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कौन से साइड से होता है, कौन सा रूल लगता है इसमें।
तो सबसे पहले आप ना इन दोनों में से देखो कौन सा सेम है, उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ से AC सेलेक्ट कर लिया, AC। तो यहाँ देखो AC कौन सा यहाँ पर है जो इसके इक्वल है, जैसे कि ये देखोगे DE, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपको ये साइड छोड़ के आपको ऐसे मूव करना है, तो आपके पास देखो एंगल आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मूव हो रहे हैं क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये जो साइड है आप यहाँ पे क्लॉकवाइज में मूव कर सकते हो। याद रखना, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज से मूव आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मूव किया तो हमें क्या मिला, एंगल C इक्वल, और यहाँ पर मूव करने पे, क्लॉकवाइज मूव करने पे आपको क्या मिला, एंगल E इक्वल। एंड थर्ड, इसको छोड़ने के बाद आपको क्या मिला, अगेन एक साइड। फिर आपको उसको छोड़ने के बाद, एंगल छोड़ने का हमें क्या मिल गया, साइड देखो जो इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, CB बराबर EF। तो आप देखोगे एक साइड मिला, एक एंगल मिला और एक क्या मिला, साइड मिला। तो हेंस बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई हो गया। और जैसे ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल है ABC, सेम जो ऐसे किया है आपको भी ऐसे ही दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इज, ये लिखना तरीका होता है, देखो इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD। तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया। इतना तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे बाय CPCT। तो वो जो बाय CPCT है वो हम तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे, पर अभी हम एक दो फिगर और देखेंगे जो कॉन्ग्रुएंट करके हम दिखाएंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेकंड फिगर है दिस, देखिए आप, ये मेरे पास है और इसका नाम है RPQ। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ओके, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये और ये यहाँ पर है, एंड अदर ऑफ दिस L N एंड M, ये और ये ऐसे करके, एंड इट्स आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करो, कोई एक साइड ले लो जो इक्वल है। तो मैं ले लेता हूँ PQ, यहाँ से PQ लिए तो यहाँ से मेरे को क्या लेना पड़ेगा, MN, ठीक है, जो कि मुझे क्या मिल गई, साइड मिल गई। अब यहाँ से मूव करोगे आप इस तरफ, तो यहाँ से मूव कर सकते हो आप इस तरफ, तो देखोगे P इज इक्वल टू N आ जाएगा। उसका रीज़न क्योंकि बोथ आर 90 डिग्रीज, ठीक है। क्या आ जाएगा, एंगल P इक्वल एंगल N, रीज़न एट मेरा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बनने के बाद आप ऐसे मूव करोगे तो ब्लैंक, मूव करोगे तो ब्लैंक, ठीक है। ऐसे मूव करोगे तो फिर एंगल आया, मूव करोगे एंगल आएगा जो कि ब्लैंक है। फिर यहाँ से मूव करोगे तो आपको क्या मिला, साइड। फिर यहाँ से मूव करोगे, देखो आपको क्या मिला, साइड। तो इक्वल है, क्योंकि इस डॉट का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, RQ इज इक्वल्स टू ML, ये भी हमारा क्या मिला, साइड। तो आप देखोगे ध्यान से, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको मैं जब रूल्स बता रहा था तो एक रूल और बताया था मैंने यहाँ पे, RHS, इसका मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। मींस अगर ये तभी लगाना जब आपको कोई भी एंगल 90 डिग्री में दे रहा हो ना, परपेंडिकुलर फॉर्म में, तब ये रूल अप्लाई होता है। यानी देखो यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय RHS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे ट्रायंगल RPQ, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल को हमेशा सेंटर में यानी बीच में रखना पड़ता है। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNL, सो ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। आगे इसके बाद हम बाय CPCT से भी हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल निकालते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी CPCT का मैं आपको फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। CPCT का फुल फॉर्म मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। सो ये हमारा था फर्स्ट वीडियो का लेक्चर।
सो यहीं हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।